जब कुछ बोलता हूँ ना, कई बार कुछ लोग इधर से उधर, कुछ इधर से उधर जाते हैं। एक बार एक छोटा सा बच्चा बार बार इधर से उधर जा रहा था। हमने कहा बेटा तुझे चैन नहीं है? बोला चैन है पर खुल नहीं रही है। वो अपनी मम्मी पापा को ढूंढ रहा था। तो ऐसी स्थिति हो जाती है। तो बब्बू जी सुनिएगा, अब क्या है कि नरकंकाल जी ने बहुत बढ़िया ज्ञानवर्धक कविताएं सुनाई हैं। आपका खून थोड़ा बढ़ गया होगा और बहुत ज्ञानी आदमी हैं। एक बार हमसे कहने लगे, मुकुल भाई तुम्हें पता है? हमने कहा क्या? कहने लगे लोहा लोहे काटता है, पानी पानी काटता है, तो ऐसे इनको कुत्ता काट के भाग गया। तो कई बार स्थितियाँ ऐसी हो जाती हैं। मैं अब इस समय शीघ्रता से आगे बढ़ रहा हूँ। सिर्फ 3 पायदान बाकी हैं और हम सब लोग फिर अगली बार इसी समय मिलेंगे। लेकिन अभी 3 पायदान बाकी हैं। एक बार अच्छे से तालियां इसलिए बजानी चाहिए क्योंकि सम्मेलन बहुत अच्छा सुन रहे हैं। और अब मैं उन्हें बुलाने जा रहा हूं, अभिषेक अभिराम जी को, जिन्होंने इस महफिल को सजाया है, इस कार्यक्रम का नियोजन किया है कि कैसे हो, कैसे कार्यक्रम हो, कैसे अच्छा कार्यक्रम हो, कौन कौन से कवि आएँ, ये सब बहुत कठिन होता है। मैं उन्हें बुलाता हूं यहाँ पर। एक बार ज़ोरदार तालियां आपकी होनी चाहिए उनके इस प्रयास के लिए, उनकी कविताओं के लिए। आए हैं, रहना भी है, खोना भी है, पाना भी है, और ज़िंदगी की इस कहानी से निकल जाना भी है। और कौन कैसे जा चुका है ये अहम मुद्दा नहीं, कौन कैसे जी रहा है ये नज़र आना भी है। आप लोग भरपूर अच्छी तरह से कविताएं सुन रहे हैं और इन्हीं अच्छे लोगों के बीच में आमंत्रित कर रहा हूँ एक अच्छे कवि भाई अभिषेक अभिराम जी को। आपकी तालियां बजती रहनी चाहिए जब तक वो माइक पर आए। सर्वप्रथम ज्ञान की देवी माँ सरस्वती को प्रणाम निवेदित करते हुए मेरे समक्ष बैठे मेरे गुरुजनों को मैं प्रणाम करता हूँ। 4 पंक्तियाँ पढ़ता हूँ। दादा ने एक ऐसा माहौल बना दिया है कि अब मैं कोई बात कहूँगा तो कोई सीरियस लेगा ही नहीं। कोई सीरियस ही नहीं लेगा। हालांकि देखिए, बदलाव प्रकृति का नियम है। एक समय था राम कोविंद जी आए तो फिर राम मंदिर बन गया। अब एक समय आया है राधा कृष्णन जी आए हैं, बाकी आप लोग डॉट डॉट समझ सकते हैं। आपको देश के प्रति क्या वो भावना है, उधर ले चलता हूं। आप मेरा साथ दीजिएगा कि धड़क जो गर रहा सीना वतन खातिर बताओ तुम, कि धड़क जो गर रहा सीना वतन खातिर बताओ तुम, लहू जो गर धधकती हो धमनियों में सजाओ तुम, लहू जो गर धधकती हो धमनियों में सजाओ तुम, यही क्षण सही क्षण है लगा दो जां वतन खातिर, यही क्षण सही क्षण है लगा दो जां वतन खातिर, लिखो भारत हृदय पर अब सदा जय हिंद गाओ तुम, लिखो भारत हृदय पर अब सदा जय हिंद गाओ तुम। बहुत बहुत आभार। लिखो भारत हृदय पर अब सदा जय हिंद गाओ तुम। बार बार हमारे देश पे आघात हो रहा है, लेकिन तब मुझे पीड़ा होती है कि कोई बाहरी करे तो ठीक है, चलो उसे तो नहीं समझ, जब अपने ही घर का जब कोई ऐसा करे तो बहुत पीड़ा होता है, बहुत पीड़ा होता है। तब पंक्तियां पढ़ता हूं अभी जल्द में, जो कश्मीर में जो हमारे गौरव, हमारे देश के स्वाभिमान, हमारे गौरव को मिटाने की कोशिश की गई, तब पंक्तियां पढ़ता हूं कि भारत के स्वाभिमान पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा। और उनको चेतावनी के रूप में देता हूं कि जो नारे लगाते हैं कि भारत तेरे टुकड़े होंगे, कि भारत के स्वाभिमान पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा, भारत के स्वाभिमान पर मैं दाग नहीं लगने दूंगा, भारत तेरे टुकड़े के नारे कभी नहीं पलने दूंगा, भारत तेरे टुकड़े के नारे कभी नहीं पलने दूंगा। भारत की बर्बादी का जो भी मंसूबा रखते हैं, कि भारत की बर्बादी का जो भी मंसूबा रखते हैं,
कि भारत की बर्बादी का जो भी मंसूबा रखते हैं, छल रहे जो विश्वासघाती हिंद मान मर्यादाओं से, जो छल रहे विश्वासघाती हिंद मान मर्यादाओं से, कान खोल सुन ले वो कह दें अब अपने आकाओं से, शेरों पे गीदड़ भपकी का आयाम न पूरा होगा, शेरों पे गीदड़ भपकी का आयाम न पूरा होगा, भारत पर दहशतगर्दी का पैगाम न पूरा होगा, भारत पर दहशतगर्दी का पैगाम न पूरा होगा, भारत पर दहशतगर्दी का पैगाम न पूरा होगा। कभी कभी कहीं, कभी कहीं, कभी कुछ, लेकिन एक राष्ट्रभक्त क्या होता है। मैं एक नई रचना आपके बीच रखता हूं। मुझे लगा कि नई रचना ही सुना दूं, क्योंकि इस विश्वविद्यालय में कई बार सुना ही चुका हूं। स्वागत है भाई। मैं उस देशभक्त की आह्वान करता हूं, उसको मैं नमन करने की कोशिश करूं, क्या बताता हूं आपको कि एक देशभक्त कैसा होता है। आप याद करिए कि वो समय जब अमृतसर में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, उस दृश्य को आप अपने मन मस्तिष्क में लाइए। फिर मैं अपनी कविता आपसे जोड़ने, अब खुद को जोड़ने की कोशिश करूंगा। क्या बात है, वाह वाह, आभार, बहुत स्वागत। आप याद करिए, भूमिका के तौर पे आपको समझा दूं कि जब उस समय जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ, तब वो क्या दर्दनाक मंजर था। उस समय एक बेटा निकलता है, एक भारत माता का सपूत निकलता है। तब मैं पढ़ता हूं कि राष्ट्र सुरक्षा हेतु जो बचपन में मसाल बन बैठा हो, कि राष्ट्र सुरक्षा हेतु जो बचपन में मसाल बन बैठा हो, राष्ट्र सुरक्षा हेतु जो बचपन में मसाल बन बैठा हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर सदा काल बन बैठा हो, राष्ट्र विरोधी गतिविधियों पर सदा काल बन बैठा हो, उसके सर चढ़ बोले हरदम वंदे मातरम की बानी, उसके सर चढ़ बोले हरदम वंदे मातरम की बानी, सुनो गाथा जिसके डर से गोरे भरते थे पानी। सुनो गाथा कि जिसके डर से गोरे भरते थे पानी। बरस 15 उम्र थी उसकी, स्वप्न हिंद आजादी थी, बरस 15 उम्र थी उसकी, स्वप्न हिंद आजादी थी, सीने में वंदे मातरम और राह राष्ट्रवादी थी, फौलादी का तन था उसका मन बन चुका था 16, फौलादी का तन था उसका मन बन चुका था 16, टूट पड़ा था अंग्रेजों पर पहने आजादी का चोला, टूट पड़ा था अंग्रेजों पर पहने आजादी का चोला, टूट पड़ा था अंग्रेजों पर पहने आजादी का चोला, आशा का एक दीप जला स्वतंत्रता अगुवाई का, कि आशा का एक दीप जला स्वतंत्रता अगुवाई का, उमड़ उठा ज्वार युवा में राष्ट्र प्रेम अनुयायी का, उमड़ उठा ज्वार युवा में राष्ट्र प्रेम अनुयायी का, बना आजाद से चंद्रशेखर, बना आजाद से चंद्रशेखर भारत की लाज बचाने को, बना आजाद से चंद्रशेखर भारत की लाज बचाने को, शेखर ने भैरव रूप धरा शत्रु को धूल चटाने को, अंग्रेजों को छठी का जो दूध याद दिलाता था, अंग्रेजों को छठी का जो दूध याद दिलाता था, भारत के स्वाभिमान को जो निज अभिमान बताता था, भारत के स्वाभिमान को जो निज अभिमान बताता था, ऐसे वीर चंद्रशेखर की गाथा को मैं गाता हूं, ऐसे वीर चंद्रशेखर की गाथा को मैं गाता हूं, मूंछों पर दे ताओ सदा शेखर को शेर बताता हूं, मूंछों पर दे ताओ सदा शेखर को शेर बताता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। मूंछों पर दे ताओ सदा शेखर को शेर बताता हूं। बहुत बढ़िया, वाह वाह वाह। अभी एक टिप्पणी करता हूं, जो अगर समझे तो मुझसे जुड़ने का प्रयास करिएगा आप। मैं उस समय को आपके समक्ष रखने का प्रयास करूंगा। 4 पंक्तियां और पढ़िए कि मानवता को बेच खा गई जय चंदों की टोली ने,
कि मानवता को बेच खा गई जयचंदों की टोली ने, राष्ट्र को खंड खंड कर दिया एक तरफा बोली ने, एक भुजा भारत का काटा पाकिस्तान बना डाला, एक भुजा भारत का काटा पाकिस्तान बना डाला, बंटवारे की जिद भारत को एक शमशान बना डाला, बंटवारे की जिद भारत को एक शमशान बना डाला, लाशों की तब ढेर लगी थी। भाई साहब वो मंजर याद करना, 14 अगस्त 1947 का वो मंजर, वो नरसंहार, राजनीतिक फायदे के लिए धर्म को तलवार बना करके जो राजनीतिक गतिविधियों ने जो सांप्रदायिक हिस्सा किया, जो नरसंहार किया, उसको याद करो कि लाशों की तब ढेर लगी थी ट्रेनों की हर बोगी में, लाशों की तब ढेर लगी थी ट्रेनों की हर बोगी में, अंतर साफ हुआ था तब महात्मा और भोगी में, अंतर साफ हुआ था तब महात्मा और भोगी में। जन जन के अंतसुर से जब मानवता मर जाती है, कि जन जन के अंतसुर से मानवता जब मर जाती है, तब हर जीवन पर सर्वनाश अपना पांव जमाती है। जन के मन का दया भाव जब विष प्याला बन जाता है, कि जन के मन का दया भाव जब विष प्याला बन जाता है, तब अपनापन ही दुश्मन का एक भाला बन जाता है। तब अपनापन ही दुश्मन का एक भाला बन जाता है। मुझे लगता है मैं आपसे जुड़ चुका हूं। मुझे तालियों से आप बताइए यदि मैं जुड़ चुका हूं। बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग बहुत अच्छा सुन रहे हैं। हमारी बहनें बैठी हुई हैं, मैं उन पे अपनी थोड़ी रचना पढ़ूंगा। हमारे बीच में हमारे एक वरिष्ठ कवि, हास्य और व्यंग के वरिष्ठ कवि माननीय मुकुल महान जी बैठे हुए हैं। मैं संयोजक की भूमिका में हूं, इसलिए ज़्यादा नहीं पढ़ूंगा। मुझे थोड़ा ताजुब हुआ, हालांकि हमारे प्रदेश के ऐसे एक मुख्यमंत्री हैं जो बेटी बहन या यहाँ तक कि हम लोगों के बारे में भी सोचा उन्होंने, फिर भी बेटियां सुरक्षित हैं। एक प्रश्न तब मेरे मन में आया जब इस देश के एक पार्टी के अध्यक्ष की पत्नी के धर्म पत्नी के बारे में, जब उनके बारे में जब गलत टिप्पणी की गई उन्हीं के पार्टी के किसी सदस्य से, और वो विवश थी, कुछ अपने बारे में कह नहीं सकी, अपने न्याय के लिए लड़ नहीं सकी, आवाज़ नहीं उठा सकी, तब मुझे ये आभास हुआ कि आज भी नारी बैरक में बंद है, आज भी नारियां सुरक्षित नहीं हैं। तब पंक्तियां पढ़ता हूं और बहनों को मैं ये बताता हूं, उनको एक उपहार में देता हूं पंक्तियां कि तुम्हें क्या करना चाहिए। आत्मनिर्भर बनने की पंक्तियां पढ़ता हूं। स्वागत है भैया, बहुत बहुत स्वागत है। कि उठो धारण करो बहनों करो सिंगार चंडी सा, कि उठो धारण करो बहनों करो सिंगार चंडी सा, जगो बहनों करो धारण भरो अंगार चंडी सा, जगो बहनों करो धारण भरो अंगार चंडी सा, उठाकर सिर अगर तुम्हें कोई गंदी नजर देखे, उठाकर सिर अगर तुम्हें कोई गंदी नजर देखे, उसी क्षण नोच लो आंखें करो संहार चंडी सा, उसी क्षण नोच लो आंखें करो संहार चंडी सा। बनो मत तुम कभी दुर्बल, बनो मत तुम कभी निर्बल, बनो दुर्गा बनो काली करो उद्धार चंडी सा, बनो दुर्गा बनो काली करो उद्धार चंडी सा। अब स्वयं को तुम बचाओ, अब कहां तक कृष्ण आएंगे, ये अब स्वयं को तुम बचाओ, अब कहां तक कृष्ण आएंगे, बचा लो लाज खुद की तुम करो यलगार चंडी सा, बचा लो लाज खुद की तुम करो यलगार चंडी सा, करो आगाज एक पना सहारा खुद बनो तुम। अब गौर से सुनना,
कि करो आगाज एक अपना सहारा, खुद बनो तुम अब, करो कुछ भी मगर बहनों बनो एक बार चंडी सा, करो कुछ भी मगर बहनों बनो एक बार चंडी सा, कभी लगने नहीं देना जरा सी दाग दामन पर। एक टिप्पणी और एक निवेदन कि कभी लगने नहीं देना जरा सी दाग दामन पर, भले ही अब यदि भरना पड़े हुंकार चंडी सा, भले ही अब यदि भरना पड़े हुंकार चंडी सा, भले ही अब यदि भरना पड़े हुंकार चंडी सा। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, बहुत अच्छा समय इस कार्यक्रम, बहुत